हेलो एंड वेलकम टू एड ऑन। हमारा आज का क्वेश्चन है कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ द कोर एंड द क्लैडिंग मटेरियल ऑफ अ फाइबर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। सो हमें डेटा गिवन है कि न्यूमेरिकल एपर्चर जिसे हम NA से डिनोट करते हैं दैट इज गिवन एज 0.22 एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस जिसे हम डेल्टा म्यू आर से डिनोट करते हैं दैट इज गिवन एज 0.012 वेर N इज द न्यूमेरिकल एपर्चर एंड डेल्टा म्यू आर जो है कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस है, इसे हम लिखते हैं मैथमेटिकली म्यू कोर यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर, म्यू क्लैड यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्लैडिंग डिवाइडेड बाय म्यू कोर यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर। सो सबसे पहले हम गिवन वैल्यूज को नोट डाउन करते हैं। सो इट इज गिवन numerical aperture is given as 0.22, mu r is given as delta mu r is given as 0.012 and for this case हम mu कोर यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर को कंसिडर करते हैं mu1 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्लैडिंग को कंसिडर करते हैं mu clad equals to mu2. Okay, now we know delta mu r is equals to mu core minus mu clad by डिवाइडेड बाय म्यू कोर यानी इसे हम ऐसे लिख सकते हैं mu1 माइनस mu2 डिवाइडेड बाय mu1. नाउ न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है? न्यूमेरिकल अपर्चर जिसे हम NA से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है रूट ओवर ऑफ mu1 स्क्वायर माइनस mu2 स्क्वायर यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर का होल स्क्वायर माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्लैडिंग का स्क्वायर. ओके, नाउ हमें गिवन है कि डेल्टा म्यू आर इज इक्वल्स टू 0.012. अब हम डायरेक्टली इस फॉर्मूला में इसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं फॉर कैलकुलेशन. सो दिस विल बी इक्वल टू mu1 माइनस mu2 डिवाइडेड बाय mu1 यानी वी कैन राइट दिस एज 1 माइनस mu2 बाय mu1 दैट वुड बी इक्वल टू 0.02012 equals to 1 minus mu2 by mu1. Okay, now from this we can calculate mu2 by mu1 will be 1 minus 0.012 यानी this will be equals to mu2 equals to 0.988 mu1. Okay, so this will be the relation between mu2 and mu1. Okay, now हम न्यूमेरिकल अपर्चर का फॉर्मूला यूज करेंगे to calculate the mu2 and mu1. So numerical aperture जिसे हम NA से डिनोट करते हैं दैट इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ mu1 स्क्वायर माइनस mu2 स्क्वायर. ओके, सो यहाँ से हम mu2 के वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. सो सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ mu2 दिस विल बिकम mu1 स्क्वायर माइनस 0.988 mu1 का होल स्क्वायर. ओके, एंड न्यूमेरिकल अपर्चर हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कितना 0.22. सो वी कैन कैलकुलेट दिस फर्दर. सो वी कैन राइट इट एज 0.22 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू mu1 स्क्वायर माइनस 0.988 mu1 का होल स्क्वायर एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस वी विल गेट 0.0484 0.023856 mu1 स्क्वायर. ओके, नाउ यहाँ से हम mu1 को कैलकुलेट कर सकते हैं. सो दिस विल बी 0.0484 बाई 0.023856. ओके, इसका स्क्वायर रूट एंड mu1 विल बी इक्वल टू 1.424 एंड mu1 क्या है? mu1 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर एंड दैट इज इक्वल्स टू 1.424.
ओके, नाउ सिमिलरली यहाँ से हम यूजिंग द वैल्यू ऑफ μ1 हम μ2 को कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्लैडिंग को कैलकुलेट कर सकते हैं. सो दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर. नाउ हमने रिलेशन एस्टेब्लिश किया था μ2 इज इक्वल्स टू 0.988 μ1. सो सिंपली हम इसे 0.988 इंटू 1.424 कर सकते हैं, एंड दैट वुड बी इक्वल टू 1.41. So this is the value of μ2, which is the refractive index of the cladding. Okay, and यही हमें calculate करना था. So this is the refractive index of cladding. So using this formula of numerical aperture and relative difference in refractive indices, we can calculate the refractive indices of the cladding and the core. So that's all for today. Thank you for watching.